So hello everyone, this is me Prachi and you are welcome to my YouTube channel। और यहाँ हम कर रहे हैं डे 4 ऑफ 11 डे सीरीज। तो आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसकी एक टेबल समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स वो होते हैं आपके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फ्लोरो, क्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जिसमें ये क्लोरो को Cl को हम दिखाते हैं क्लोरो से, Br को ब्रोमो से, I को आइडो से। ये क्या होते हैं? इनके प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी नेम से, लाइक क्लोरो एल्केन, इनका नाम होगा क्लोरो एल्केन। अब नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप। OH ग्रुप ये स्टार्ट कहां से होता है, इसके एंडिंग कहां से होती है? सफिक्स लगा के OL। लाइक ये है एक कार्बन मीथ, इसका नाम क्या होगा? मीथ एन ऑल, मिथेनॉल, ये इसका फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड क्या होता है? CHO ग्रुप। अब इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो है Al। याद रखना ये OL है, ये Al है। अब इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? HCHO, एक कार्बन, क्या नेम होगा इसका? मीथेनल, मीथेनल। नेक्स्ट कीटोन। कीटोन क्या होता है? बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और एक और बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, कभी भी आपका हाइड्रोजन नहीं लगेगा। हाइड्रोजन लगा तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यहाँ पे दोनों साइड आपके अल्काइल ग्रुप लगे। अब अल्काइल ग्रुप लगा तो फर्स्ट मेंबर क्या हुआ आपका? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, जिससे 3 कार्बन 1 2 3। क्या नेम होगा इसका? प्रोपेनॉन। क्या नेम होगा? 3 कार्बन का प्रोप एन ऑन, प्रोपेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COH ग्रुप, COOH ग्रुप, और इसके लिए सफिक्स आपका आता है ओइक एसिड, ठीक है। अब ओइक एसिड को लगा के आपको जो फर्स्ट मेंबर बनेगा वो है H को ऐड कर दो COH के साथ, और ये क्या बना? एक कार्बन। एक कार्बन से क्या आएगा? मीथ, मीथ, और ये है सारे सिंगल बॉन्ड एन, और क्या आएगा आपका सफिक्स? ओइक एसिड, तो बन गया आपका मीथेनोइक एसिड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम एक एक फंक्शन ग्रुप को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं हैलोजेंस। ये होते हैं हमारे ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। अब ये होते हैं इनके प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो नेमिंग में पहले लिखे जाते हैं। फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, और ये है हमारा आइडो। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें करने हैं कुछ एग्जांपल्स इन फंक्शनल ग्रुप्स को करने के लिए। अब देखिए, क्या इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है? क्या इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है? नहीं ना। तो फिर इन फंक्शनल ग्रुप को हम चेन में कहीं पे भी एज अ ब्रांचिंग लगा सकते हैं। देखिए कैसे, लाइक फॉर एन एग्जांपल, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां मैंने लगा दिया Br। अब नेमिंग के लिए फेवरेबल क्या है? नेमिंग के लिए देखिए फेवर, यहाँ पे आपका लगा है फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। हैलोजन के पास वाले कार्बन को हम देंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। फर्स्ट रूल हमारा होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देन हम क्या करते हैं? देन हम उस कार्बन को नंबरिंग करते हैं जहां से आपका हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा होता है। अब देखिए इसका क्या नेम होगा? या तो इसे लिख दो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन? प्रोप, 3 कार्बन, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, यस, प्रोपेन। इसका नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट, अगर मैं इसका नाम पूछूं, ये इसका नाम क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ओके, इस साइड से भी नंबरिंग करो 1 2 3। अब देखो किस साइड से पास पड़ रहा है? अरे ये तो दोनों साइड से इक्वल पड़ रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर पे है, इधर से भी सेकंड नंबर पे, तो इसमें नो नीड टू वरी। नाम लिख दो इसका 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कितने कार्बन? 3, 3 है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड, यस, 3 क्लोरो प्रोपेन। अब यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि ये कार्बन तो लिख दिए पर इसकी वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं। कोई बात नहीं, हम वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। इस पे 3H, इस पे क्या लगेंगे? इस पे 2H, इस पे 2H, यहाँ पे एक Br कनेक्ट है, तो कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स बना लिए। यहाँ पे आएगा ओनली, हाँ, CH3,
देखिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, हो गई बॉन्ड्स कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट कार्बन, इसके पास क्या है, ये 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, हो गई वैलेंसी कंप्लीट। सेम इसका भी, ये है CH3। यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अब इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन, इस पर 1 कनेक्ट है CH3 और हो गई आपकी वैलेंसी कंप्लीट। अब उसके बाद और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है आपका CH3 CH Br CH Cl और CH3। अब नो नीड टू वंडर, देखिए यहां पे क्या है, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इस साइड से भी 1 2 3 4। अब देखना ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ब्रोमो है, ये क्लोरो है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या पहले आएगा, B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, B फॉर ब्रोमो पहले आएगा। अब देखो B फॉर ब्रोमो पे आपको देनी है छोटी नंबरिंग, क्या आएगी 2 ब्रोमो, 3 पे क्या है क्लोरो, 3 क्लोरो और 3 क्लोरो, और क्या आएगा आपका, कितने कार्बन की चेन है 4 है तो क्या आएगा ब्यूटेन, एन क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके क्लियर। अब देखो जब भी आप कोई भी अल्फाबेट और नंबर को साथ में लिखेंगे, उसके बीच में आप हाइफन लगाएंगे, डैश लगाएंगे। ये क्या बता रहा है 2, कि जो ब्रोमो है आपका वो 2 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, क्लोरो कहाँ है 3 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हैलोजेंस की नेमिंग करते हैं। ठीक है, हुआ क्रिस्टल क्लियर। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन्हें आपको खुद से करने हैं। देखिए आपको ये सारा पूरा विजिबल होगा, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको खुद से ट्राई करिए। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए और देखिए आंसर्स क्या आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए अब देखिए इधर से कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, दोनों साइड हमारे Br हैं और Br इक्वल डिस्टेंस है, यहां से भी 1 नंबर के कार्बन पर, यहां से भी 1 नंबर के कार्बन के बाद, यहां से भी 1 नंबर के कार्बन के बाद, यहां से भी 1 नंबर के कार्बन के बाद। मींस नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, अगर इधर से भी की तो 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या है, नंबरिंग कहां से 2, ये वाले ले लेते हैं, क्या आएगा देखिए 2 पे ब्रोमो और 4 पे ब्रोमो, 2,4 हाइफन 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो और 3 पे क्या है क्लोरो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन 5 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है पेंटेन। अब देखो यहां पे नहीं आ रहा तो मैं डैश लगा के आगे लिख रही हूं पेंटेन। आप ट्राई करेंगे कि आप पूरा नेम बिना किसी गैप के लिखें। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखिए इससे Cl ग्रुप है, ये 3rd नंबर के कार्बन पे आ रहा है, इधर से देखिए 4 5 और यहां से 1 2 3 4 5, तो कहां से पास में, कहां से नियर हुआ, यहां से, तो फिर कोई बात नहीं, नंबरिंग यहीं से कर लेंगे हम। क्या नेम आएगा, एक है ब्रोमो एक है क्लोरो, एक है ब्रोमो एक है क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या आएगा, पहले ब्रोमो, तो क्या नेम होगा इसका नेम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। एक मिनट वेट 3 पे तो दो क्लोरो है, क्लोरो और क्लोरो, तो क्या आएगा यहाँ पे 3,3, 2 बार 3 पे है 3,3, डाई क्लोरो, कितने कार्बन है 5, तो क्या आएगा डाई क्लोरो पेंटेन। अब किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये D जो है डाई क्लोरो क्यों आया, कोई बात नहीं, अगर आप 2 बार लिख रहे हो तो डाई आएगा, मींस 2 बार क्लोरो है तो डाई आएगा, 3 बार क्लोरो होता तो ट्राई आता, 4 बार होता तो टेट्रा आता। ठीक है, सो ऑन। ओके क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट। अब देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहां से पास में है, कहां से नियर है, इस साइड से,
तो इस साइड से नंबरिंग करनी। अब देखो एक है आइडो ग्रुप, एक है फ्लोरो ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कौन पहले आता है, एफ या आई, एफ या आई, एफ पहले आता है, ठीक है। देखो एक फ्लोरो, दो फ्लोरो, तीन फ्लोरो, क्या होगा नंबरिंग 2,2,3, कितने फ्लोरो, 3, ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो, क्या है और 4 पे आइडो, 4 आइडो, 4 पे क्या है आइडो। उसके बाद कितने कार्बन, 6, कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, क्या आएगा नाम, आइडोहेक्सेन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो ये 5 और 4 पे फ्लोरो ग्रुप अटैच है, ये किस साइड से पास कर रहे हैं, इधर से 4,5, इधर से 3,4, नियर क्या है 3,4, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए 3,4 डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो, और फिर उसके बाद कितने कार्बन है 7, तो क्या आ जाएगा सिंपल हेप्टेन, सिंपल हेप्टेन। हुआ क्लियर, आई थिंक इतने बहुत है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा हैलोजेंस, क्या है हैलोजेंस, और इसमें हमारा कार्बन। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अब अल्कोहल का क्या है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। अब देखो O के पास क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, जो एक इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, और एक ये फ्री होता है, इसका किसी के भी साथ अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकता है। अब देखो इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है मींस ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ ही अटैच होगा, अगर H के साथ हो गया तो HOH वाटर बना देगा, ओके। देखिए तो फर्स्ट मेंबर इसका क्या होगा CH3OH, ओके। अब देखिए CH3 एक कार्बन, क्या नेम होगा इसका मीथ, सिंगल बॉन्ड एन ऑल, मिथेनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं C2H5OH, जिसे हम क्या करते हैं, इसका नाम होता है जिसे आप कॉमनली अल्कोहल के नाम से बोलते हैं, इसका नाम वैसे होता है 2 कार्बन इथेनॉल, इथेनॉल, इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड क्या है ये, इसमें होगा C3H5H7OH, क्या होगा इसका नेम, 3 कार्बन प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड यस, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अल्कोहल, तो क्या आएगा सफिक्स OL, क्या नेम होगा इसका कॉमन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो एक चीज, फोर्थ नंबर पे लिख देती हूं मैं C4H9OH, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और OH, ठीक है, दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग। अब उसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है होमोलोगस सीरीज वाला। होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताया था पहले भी, क्या होता है होमोलोगस सीरीज में कि आपके दो जो और एक के बाद एक आने वाले जो मेंबर्स होते हैं किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप में, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट्स का होता है। कैसे प्रूफ करूं, ओके वेट, देखो CH3OH एक कार्बन 4 हाइड्रोजन और O, इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और O, इसमें 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और O। अब डिफरेंस निकालो कितना आया CH2 यूनिट्स, डिफरेंस CH2 यूनिट्स, हो गया ना प्रूफ कि ये है होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स। जो कंटिन्यूअसली मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं राइट 5 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, ठीक है। तो ये क्रिस्टल क्लियर है क्या आपको, सही को, सभी को थम्स अप कर दीजिए कमेंट में, कमेंट डाउन। सो नेक्स्ट हम लेंगे एक साथ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप में एक चीज है जो बहुत कॉमन है, वो क्या है
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, कार्बन दो बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ अटैच है और दो बॉन्ड ये किसी भी और अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा। अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, इट मे बी एन अल्काइल ग्रुप और H। अब अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप इज नंबर ऑफ कार्बन CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H8, H7 एंड सो मोर, ठीक है। और हाइड्रोजन दोनों अटैच हो सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है हमारा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में क्या होता है आपका, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं Al। क्या सफिक्स यूज करते हैं? Al। अब देखिए यहाँ पे CHO है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड से यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, ओके। नेक्स्ट कीटोन, कीटोन क्या होता है? CO ग्रुप, CO, और दोनों साइड इसके अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, लाइक यहाँ पे R है और यहाँ पे R डैश, मीन्स दोनों R और R डैश, R एंड R डैश मे बी सेम और नॉट, ठीक है। अब उसके बाद ये कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O और इधर भी और इधर, ये होता है हमारा कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक, मैंने कहा था तीनों सेम क्या है? कार्बोक्सिलिक में क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ दो बॉन्ड फ्री हैं, एक साइड लग जाएगा आपका OH, क्या लगेगा? OH। अब ये जो COOH ग्रुप है ना, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस आपके एल्डिहाइड में क्या आता है? CHO ग्रुप और सफिक्स क्या आता है? अल। कीटोन में क्या आता है? CO ग्रुप और सफिक्स आता है ONE। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप COOH, और आपका जो हमारा सफिक्स है वो आता है ओइक एसिड, ठीक है। ये क्लियर है? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट अब मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपको याद है मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताया था। क्या था होमोलोगस सीरीज? जब किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के थ्रू जब मैं नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज करूंगी तो उन दो एक के बाद एक जो आएंगे, एक के बाद एक आएंगे, मीन्स लाइक फर्स्ट मेंबर अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड के लिए, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड क्या होगा आपका? देखिए फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, यहाँ पे आपका एक कार्बन लग सकता है, एक हाइड्रोजन भी लग सकता है। फर्स्ट मैंने CHO, इसका नेम क्या होगा? एक कार्बन, मिथेनल। अल क्या होता है इसका? सफिक्स। सेकेंड CH3CHO, इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन, मींस क्या होगा आपका? इथेनल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तीन कार्बन CH3CH2CHO, ये क्या होगा आपका? तीन कार्बन, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन और प्लस अल, ये ई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? प्रोपेनल। ऐसे ही सब में होना था, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इन दोनों यूनिट्स में, देखो कार्बन दो, इसमें एक, मींस एक कार्बन का डिफरेंस आया। यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 3 + 1 4, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, मींस CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आया। सेम यहाँ पे भी कार्बन 3 थे, यहाँ पे 2, एक कार्बन का डिफरेंस, 3 + 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इधर कितने? 3 + 2 + 1 6 हाइड्रोजन, मींस CH2 यूनिट्स का फिर से डिफरेंस आ गया। मींस ये क्या है आपका? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आता है प्लस आपका जो एटॉमिक मास होता है, इधर तो मॉलिक्यूलर मास होता है, उसमें 14 यूनिट का आपका डिफरेंस आता है। ओके, क्रिस्टल क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे। ये हो गए आपके एल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं कीटोन के, कीटोन में क्या होगा? आपका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और कार्बन के दो बॉन्ड फ्री होते हैं जो कि किसी अल्काइल ग्रुप के साथ ही कनेक्ट करते हैं। अल्काइल ग्रुप, अब आप बोलेंगे अगर अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट नहीं किया तो, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड नहीं बनाया देन, तो देखो यहाँ पे आपने RCOH लिया तो आपका ये क्या हो गया? अगर आपने यहाँ पे H ले लिया तो ये एल्डिहाइड बन गया, ये रहा ही नहीं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे एक R ही लगाना होगा। अब ये R और R सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, लाइक फर्स्ट मैंने ले लिया, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, नाम क्या होगा इसका? देखो तीन कार्बन,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन के लिए क्या लगाते हैं? प्रॉप। प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड, यस। ओ के साथ डबल बॉन्ड है, इसे हम नहीं देखेंगे। हम जो एन और इन आइन का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ओनली वैलिड फॉर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन प्लस कीटोन के लिए क्या लगाते थे हम? ओ एन, अन, ठीक है, ओ एन ई, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ एन ई। अब देखो दो बबल्स एक साथ, एक बबल कैंसिल आउट, क्या इसका नेम हो गया? प्रोपेनॉन। क्लियर है? ये रहा इसका फर्स्ट मेंबर। नाउ सेकंड मेंबर क्या होगा इसका? एक साइड CH3 था, उस साइड C2H5 लगा दो, C2H5, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके क्लियर है? अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे तीन और चार कार्बन, मींस चार कार्बन, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड, और फिर ONE ब्यूटेनॉन, ठीक है। मजा तो अब आने वाला है, कैसे? देखिए देखिए यहाँ पे क्या है? फिफ्थ, बोले तो थर्ड। पांच मेंबर का जब हमारा कार्बन आएगा तब हमें नंबरिंग कैसे करें? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब इसका नेम क्या लिखूंगी मैं? कितने कार्बन है? 5। मैं लिखूंगी इसके लिए 5 के लिए पेंट, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड, यस, पेंटेन, और फिर एस डैश लगा के कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है कौन से कार्बन पे है? थर्ड नंबर के कार्बन पे। मैं लिखूंगी 3 ओन। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो पेंटेन 3 ओन को मैं अगर ऐसे ना लिखूं, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये भी तो आपका पेंटेनॉन है। अब कैसे पता चलेगा मुझे कि मुझे जो फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे लगाना है या सेकंड कार्बन पे लगाना है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिखा। इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड, एन, किस पर है? फंक्शनल ग्रुप 2 पर, पेंटेन 2 ऑन। ओके क्लियर है? सेम ऐसे ही हेक्स, हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 4 ऑन, ऐसे हो सकता है। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है? इसका नेम और इसका नेम, आपका ये है 5th और ये है 6th, ये आपको होमवर्क पे करने हैं और इसका नेम आपको कमेंट डाउन करना है। ओके, आई थिंक ये हुआ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ एग्जांपल्स। देखिए कार्बोक्सिलिक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, और इसके सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकती हूँ, मैं चाहे तो कोई एल्काइल ग्रुप भी लगा सकती हूँ या फिर हाइड्रोजन भी लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ फर्स्ट मेंबर होगा मेरा H, COOH, सेकेंड मेंबर होगा मेरा CH3, COOH, थर्ड मेंबर होगा मेरा C2H5, COOH, एंड सो ऑन सो ऑन। फोर्थ हो गया लाइक C3H7, COOH, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए एक कार्बन क्या हुआ? मीथ, सारे सिंगल बॉन्ड, मीथेनोइक एसिड, ठीक है, जिसका कॉमन नेम क्या है आपका? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ओके क्लियर है? नेक्स्ट इसका एक कार्बन, दो कार्बन, क्या आया? इथेनोइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम क्या है आपका? एसिटिक एसिड, जिसका कुछ परसेंट वाटर के साथ मिक्स करके आप 5 to 7% एसिटिक एसिड आप वाटर में मिक्स कर दो तो आप ऐसे विनेगर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक कार्बन और दो कार्बन, तीन कार्बन, क्या हुआ इसका? प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अब अगर मैं ले लूं C, अब इसका क्या नेम होगा? इसका देखो नंबरिंग हमेशा होगी यहां से फंक्शनल ग्रुप से C1 2 3 4,
क्या आया, 4 कार्बन ब्यूट। अब जहां मैं एन लिखती थी ना वहां पे मैं लिखूंगी ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, तो लेंगे हम छोटा वाला जो सबसे छोटा है 2 वाले पे, तो लिखेंगे ब्यूट 2 ईन, पीछे ई नहीं लिखेंगे। और क्या है, ओइक एसिड। तो इस तरह होगी मेरी कार्बोक्सिलिक की नेम। क्या ये क्लियर है, हो गया क्रिस्टल क्लियर। So here is the end of today's lecture, today's class। और आज था हमारा डे 4 11 डे सीरीज का, जिसका 4 डे आपका एंड होता है। आपने सारे फंक्शनल ग्रुप सीख लिए हैं। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। क्वेश्चंस देने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ कि आप खुद से कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए आपके फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके। लाइक एक चीज, हर फंक्शनल ग्रुप के 5-5 क्वेश्चंस खुद से बनाइए और फिर उनके नेम्स की प्रैक्टिस करिए। और फिर उसे और क्लियर करने के लिए और कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर के लिए मैं कल लेकर आऊंगी एक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के रूल्स प्लस उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आपके सारे ही फंक्शनल ग्रुप मैच होके मिक्स होके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आर यू गाइज रेडी? तो थम्स अप करिए कमेंट में और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे साथ बने रहिए 11 डेज तक इस कार्बन कंपाउंड को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए।